कि जब देश की बाउंड्रीज में हम लोग कुछ भी विदेशों से माल लाने लगे, भेजने लगे, ओहो एक मिनट, globalization aims at greater interdependence and integration among nations. It seeks to create a borderless world. It refers to the flow of goods. ये मैं बता चुका हूं पहले, यही मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ग्लोबलाइजेशन है क्या। बॉर्डरलेस वर्ल्ड, और एक वर्ड बोल रहा हूं, एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज। एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज, ये याद रख लो बातें। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए बच्चों, कोई बात करे, मैं आप कैमरे की तरफ देख रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं। कोई बोले व्हाट इज लिबरलाइजेशन, सर रिलैक्सेशन इन मेनी पॉलिसीज। बच्चे बोल नहीं पाते, उनसे पूछो बिजनेस क्या है, सर बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स क्या है, सर बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस क्या है, वो पता क्या बोलते हैं बिजनेस में, वो जो दुकानदार होते हैं ना, जो दुकान खोलते हैं, वो बिजनेस है। इतना नैरो मीनिंग, वो बिजनेस है, मैं भी कह रहा हूं, बट मीनिंग इतना नैरो, इतना नैरो मीनिंग इज नॉट रिकमेंडेड। गलत है ये मीनिंग, इतना नैरो। अरे मीनिंग बोलना है तो फुल फ्लैज मीनिंग बोलो यार। देखिए अब, globalization aims at greater interdependence and integration among nations. It seeks to create a borderless world. It refers to the flow of goods and services. अब देखो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन एम्स एट ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन अमंग नेशन. It seeks to create a borderless world, flow of goods and services. और अभी मैंने बोला ना लिबरलाइजेशन क्या है। देखिए अब ऐसे बोलना है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा क्या बोलोगे लिबरलाइजेशन में, तो इसका जवाब है लिबरलाइजेशन है सर रिलैक्सेशन ऑफ government rules, relaxation of government rules, end of license raj, opening the economy, various financial reforms, various tax reforms. ये लिबरलाइजेशन है। लिबरल एक वर्ड आता कंजर्वेटिज्म। देखिए आप अपने घरों में जानते हैं, दादाजी परदादाजी थोड़े पुराने विचारों के थे। मम्मी सिर पे दुपट्टा रख रही है, पैर छू रहे हैं, पैर अभी भी छूते हैं, सम्मान है। लेकिन अब हल्के हल्के लोग कहते हैं दिल से सम्मान करो। आप फीमेल को देखिए, समाज की धारणा शहरों में कितनी बदली है। आप लड़कियां, हेड्स ऑफ टू गर्ल्स, कि कैसे आप कंधे से कंधा मिला के जॉब कर रही है। ये कंजर्वेटिज्म में बदलाव आ रहा है, इसी को लिबरलाइजेशन घरों में बोलते हैं। ऐसा ही लिबरलाइजेशन देश की पॉलिसी में यदि हो तो वो लिबरलाइजेशन है। यदि ऐसा ही लिबरलाइजेशन देश की पॉलिसी में हो तो वो लिबरलाइजेशन है भाई। पॉलिसी डिसीजन बदल रहे हैं, पॉलिसी डिसीजंस आर चेंजिंग, गवर्नमेंट इज लिबरलाइजिंग, फॉरेन कंपनीज को आने दे रही है देश में, फॉरेन पैसा आ रहा है फॉरेन से,
इकोनॉमी ओपनिंग अप हो रही है, ये लिबरलाइजेशन है। खाली ग्लोबलाइजेशन क्या है देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से किसका पार्ट है? लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन वाइडर टर्म है। लिबरलाइजेशन इज अ वाइडर टर्म and globalization is a narrow term. जी, अब देखिए, एंटायर विलेज, एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये पॉइंट देखो, फिर रिपीट पे आ रहा हूं, फिर रिवीजन मोड पे आ रहा हूं। ये लिबरलाइजेशन के स्टेप्स है, ये जो मैं अभी बोल रहा था। डी रेगुलेशन, एंड ऑफ लाइसेंस राज, डी रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर के रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन करना, फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म्स, बैंकिंग को छूट देना, करत करत अभ्यास, जड़मती होत सुजान। ये जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल टर्म नहीं बोल पाते बच्चे जब हम उन्हें बोलते हैं। वो यही बोलते हैं बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेड भी, कॉमर्स भी। फिर तो तीनों चीजें एक हो गई। कॉमर्स का स्टूडेंट ये नहीं बता पाता बच्चों कि कॉमर्स क्या है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो। कॉमर्स का स्टूडेंट जब ये ना बता पाए कि कॉमर्स क्या है, आप सोचो। और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वो क्या ही समझाएगा। ये टर्म्स चाहिए हमें, जैसे 12th में स्कूल में टीचर बोलती थी की टर्म्स। इंडियाज एक्सपीरियंस विद लिबर, ये फीचर्स हैं। रेस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल्स, नो स्टेट मोनोपोली, फ्रीडम टू मार्केट, ईजिंग टैक्स रेट। इंडियाज एक्सपीरियंस विद लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, ये इंडिया ने करा लिबरलाइजेशन में। बार बार बच्चों पढ़ना है, याद हो जाएं। मुझे कोई शौक नहीं है एक बार को 4-4 बार बोलने का एक बात को। मैं चाहता हूं इतनी बार ये नोट सामने आए कि आपको ये दिखने लगे। और कभी आप वीडियो देखें साइट पे डले हुए तो आपको लगे यार इसी से ही हम तो एग्जाम में लिख लेंगे सुन के। ये कोशिश है मेरी। डीरेगुलेशन, डी रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स एंड एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये याद करने की जरूरत है। ये लिबरलाइजेशन में इंडिया के स्टेप्स हैं, इंडिया ने क्या क्या किया। अब आता है लिबरलाइजेशन के बाद क्या किया गवर्नमेंट ने। ग्लोबलाइजेशन जो कि किसका हिस्सा है लिबरलाइजेशन का, गवर्नमेंट ने किया। लोकेशन एंड ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी। आपको मैंने एक सिटीजन कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था। कंपनी जापान में, प्रोडक्शन चाइना में, मार्केटिंग इंडिया में। ये ग्लोबलाइजेशन है। सिटीजन कैलकुलेटर 3 देशों से गवर्न हो रहा है। कंपनी जापानीज, प्रोडक्शन इन चाइना, सोल्ड इन इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड। एक तो ये हो गया लोकेशन। मैं बच्चों, मेरे एक फ्रेंड है, वो रेडीमेड जो क्लॉथिंग होती है, वेयरिंग अपैरल्स है, उनका काम है। काफी अच्छे बच्चे हैं वो, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे उनके बच्चे। वो चाइना जाकर गुड्स को परचेज करके लाते हैं। अब आप सुनिए एक बच्चों, बस 1 मिनट। अब फिर बाय एंड सेल एनीवेयर एनीथिंग, बाय एंड सेल एनीवेयर एनीथिंग। सुनिए आप, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी, एनीवेयर, रिसोर्सेज एंड इनपुट, कोलैबोरेट एंड कॉम्पीट। आप बच्चों कभी आप ना, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा अपना सारा सामान देखना, शूज, जीन्स, मोबाइल, वियरिंग अपैरल्स, घर का लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, आपको सब पता लग जाएगा ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक आदमी ने बच्चों ग्लोबलाइजेशन पे एक आर्टिकल लिखा था। उसने
उस आर्टिकल में यह बोला था, मेरे पास वो आर्टिकल है, कि सिर्फ मुझे अमूल मिल्क इंडिया का मिला। उसने बोला मैं सुबह उठा, बाथरूम में गया, टूथपेस्ट का नाम लिया उसने, चलो अब बाबा रामदेव की थोड़ी बहुत चलने लगी है, दंत कांति, कॉलगेट, बच्चों हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, टूथब्रश कॉलगेट या कोई भी और, पेप्सोडेंट, सब बाहर की कंपनीज है। कोई भी ओल्ड स्पाइस, ये वो, शेविंग क्रीम, वट एवर वी यूज, सब बाहर के। सोप्स हिंदुस्तान यूनिलीवर। सर यूनिलीवर ग्रुप है, इतने स्मार्टली उन्होंने नाम क्या रख दिया, उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तानी इसी पे मरे जा रहे हैं, मेरे देश का नाम है। सर वो यूनिलीवर ग्रुप ब्रिटेन का है, लंदन का है, इंग्लैंड का है, उसने नाम रख दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, और वो उसके थ्रू वो प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहे हैं। लोग सोच रहे हिंदुस्तान लिखा है, आगे यूनिलीवर लिखा है, पढ़ के देख लीजिए आप। फिर उसने कहा मैंने अपने मोबाइल उठाया तो वो मेरा अब्रॉड का, गाड़ी का मैंने गाड़ी उठाई, गाड़ी हुंडई या सुजुकी या जो भी गाड़ी है, सब फॉरेन कोलैबोरेशन। लैपटॉप उठाया, वो डेल, एचपी, लेनोवो, कोई इंडियन कंपनी नहीं, जो मर्जी उठा लो। ही सेड बस एक मेरे घर में जो सुबह मिल्क आया था वो अमूल मिल्क था और वो इंडियन था, वो अब्रॉड से नहीं आया था। बस मैंने, याद है बच्चों, ये कैलकुलेटर का एग्जांपल मैं पहले नहीं देता था, ये मेरे हाथ में है, मैंने इसको देखा, सिटीजन CT500, और मुझे पता सिटीजन जापानीज कंपनी है और लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ये वही कैलकुलेटर यहीं पड़ा रहता है जब मैं पढ़ाता हूं। इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का क्या दूं। कंपनी ओन्ड बाय जापान, headquartered Japan, manufacturing in China, marketed in India. That is why an Indian person sitting in India is using it. क्योंकि बच्चों रीजन क्या है, हम ठीक है, हमें चाइना से बड़ी प्रॉब्लम है, रीजन क्या है? रीजन ये है जहां सस्ता बनेगा वहीं तो जाएंगे। अब सोचिए, मैं बोल रहा हूं मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड, उनके बच्चे चाइना जा रहे हैं, अभी चलो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे, ये तो वो हर 3-4 महीने बाद चाइना जाते हैं। और आपको मालूम है बच्चों, चाइना से यूएसए ये कोरोना कैसे पहुंचा? सुन लीजिए, वुहान, आप गूगल करके देख लेना, वुहान में कपड़ों का हब है, हब, वहां कपड़े बनते हैं। जैसे टेक्सटाइल के लिए गुजरात फेमस है इंडिया में, मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। धीरूभाई अंबानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आए थे। वो कपड़े वुहान से यूएसए गए और डायरेक्ट फ्लाइट चलती है यूएसए से न्यूयॉर्क से वुहान की। वहां से वायरस हवाई जहाज के थ्रू आया, हवाई जहाज भर के नहीं लाया, वो कपड़ों में। और जो बंदे ट्रैवल कर रहे थे फ्रीली, क्योंकि वो बहुत फ्रीली ट्रैवल करते थे, अमेरिका वाले भी भले ही चाइना से कितनी भी आजकल परेशान हो, हिट रेट कर रहे हो, लेकिन सर वो भी वहीं बनवाते हैं। अमेरिका बहुत स्मार्ट कंट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां तब करता है जब उसको मजबूरी हो, लागत कम आ रही हो, नहीं तो वो कहता है चाइना से बनवा लो। कॉस्ट भी तो देखनी है, इमोशनल होके कुछ नहीं होगा। थोड़े समय बाद यदि आप इमोशनल होके कोई काम करोगे, वो बैंकरप्ट ही हो जाएगा। वुहान जो है, जहां से आपने ये कोरोना वायरस का नाम सुना है, वो वुहान में कपड़ों का व्यापार होता है और अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाइट वुहान जाती है। लोगों को पता ही नहीं था वुहान में वायरस है, पूरे शहर में था, वुहान से ही लीक हुआ था वो लैब से। और लोग फ्रीली वहां कपड़े खरीद रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, वहां के लोगों को हो चुका था। और जो लोग अमेरिका से वुहान जा रहे थे, और अमेरिका फिर वर्ल्ड के हर लोग जाते हैं, हर हिंदुस्तानी, चाइना जाए ना जाए वुहान अमेरिका जरूर जाता है। लंदन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 3-4 ऐसी जगह है, कनाडा, जहां आपको हिंदुस्तानी ऐसे मिलेंगे। और कनाडा में तो आप जाओ तो उसको बोलते लोग मिनी पंजाब। लोगों ने भैंसे तक बाहर रखी है, बाहर बांध रखी है कनाडा में, जैसे पंजाब के गांव में बंधी रहती है। वहां से ये स्प्रेड हुआ, और जब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है जो ये सिचुएशन बन रही है। ये लिख रहे हैं यहां पर, लोकल लोकेशनल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम। जो मेरे एग्जाम्पल है, दिमाग लगा लो। अब पढ़ाई दिमाग से और एग्जाम्पल से होती, लिख लिख के नहीं। लिख के तो आपको किताब बता दी, ये वाली बुक ले लो, उसी का ये स्कैन है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी रिसोर्सेज एंड इनपुट जहां सस्ता मिले वहां से। अब कोरोना की वैक्सीन हम लेंगे, इंडिया में बन रही है क्या? बन रही है, बहुत कम। कैसे बन जाएगी? 130 करोड़ के लिए फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो करेंगे, जान बचानी है। कोलैबोरेट एंड कॉम्पीट, इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज, ड्रामेटिक चेंज इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जब एक वर्ड और आता है इसके साथ, लिंक कर लीजिए, दिमाग में डाल दीजिए, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO कहता है करो यार फ्रीली, सब लोग सुखी होंगे, जो जिस पे फालतू है वो शेयर करो। मैं अमेरिका की स्मार्टनेस की एक बात और बता रहा हूं बच्चों। आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉल सेंटर्स होते हैं, और बहुत सारे लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। अभी भी सुना होगा, देहरादून में भी है, सहजधारा रोड की तरफ है, कहीं राजपुर रोड पे भी है। नाइट वर्किंग होती, क्योंकि अमेरिका में जब इधर रात होती है उधर दिन होता है। पहले लोग अमेरिका जाया करते थे सर। अमेरिका वालों ने जब इंटरनेट ग्रो करा, बहुत फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ गए, हाई स्पीड आ गई, अमेरिका ने बोला इंडियंस को बुलाने की जरूरत नहीं उसको। अब जब से ये पिछली गवर्नमेंट आई है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी हारे हैं, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हालांकि वहां का हर प्रेसिडेंट अब स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि एक बच्चों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्रेजिडी हुई थी। जब वो, आप कभी देखना, हवाई जहाज उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मार दिया था, 10,000 लोग एक ही बिल्डिंग में मर गए थे, और वो भी अमेरिका में, और अमेरिका के डेवलप्ड शहर में। उसके बाद से उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था लोगों को कि नहीं। अब वो मालूम है क्या करते हैं अमेरिकन? कॉल सेंटर के थ्रू इंडिया में काम देते हैं। ये भी ग्लोबलाइजेशन है। देहरादून में बैठा हुआ, सहजधारा रोड या राजपुर रोड के कॉल सेंटर में बैठा हुआ बंदा, बच्चा आप जैसा, गुड इंग्लिश स्पीकिंग, अमेरिकन को रात को कॉल कर रहा है कि आपकी बीमा की किस्त ड्यू है। जैसे हमको कॉल्स आती हैं, आपका ये ड्यू है, ये ड्यू है, क्योंकि उनको पेमेंट चाहिए, बैंकों को अपनी किस्त चाहिए, तो वो इंडिया के लोगों को लेते हैं, हायरिंग करते हैं। ये बच्चों सर्विसेज का ग्लोबलाइजेशन है। हालांकि वो बच्चों का बायोलॉजिकल सिस्टम खराब होता है, वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। अब लोग जॉब के लिए, रोजगार के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं। ये भी ग्लोबलाइजेशन है। ये सब ड्रामेटिक चेंजेस हैं। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दो चीजें बोल रहा हूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सुनना है, और इंटरनेट, इसने हमारी जिंदगी बदल दी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलग चीज है। ये 91 से आया, और बाय चांस, इत्तेफाक से, इंटरनेट उसके थोड़े समय बाद ही इंडिया में आया, फुल फ्लेज्ड उसके थोड़े समय बाद। दोनों ने मिलकर रिवॉल्यूशन कर दिया, क्रांति। एक इकोनॉमिक लेवल पे क्रांति और एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्रांति, और दोनों क्रांतियां मिल गई। कैसे मिल गई? क्योंकि बच्चों, इंटरनेट ने घर बैठे बैठे और काम दिया लोगों को। आप देखिए ना, आज स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्या है ये? कौन है बीच में? मैं सबसे पहले तो ये देख लो, मैं अपने घर में बैठा हूं और आप अपने घर में, और क्लास चल रही है। यही कितना बड़ा इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी का। इंटरनेट से ही तो जुड़ा हूं। और जो ये मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, जूम, ये अमेरिका का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। इस वक्त अमेरिकन कंपनी मुझे सर्विसेज दे रही है, और आप तक लेक्चर पहुंच रहा है। इससे बढ़िया क्या एग्जांपल दूं ग्लोबलाइजेशन का? बस लिखने की कला होनी चाहिए। यू शुड हैव द एबिलिटी टू राइट ऑल दिस व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। सोचिए ना, जूम कहां का ऐप है? आप अपना मोबाइल कहीं और कंट्री का होगा। जूम की सर्विसेज ले रहा हूं मैं, हिंदुस्तानी टीचर हिंदुस्तानी बच्चों को पढ़ा रहा है, बीच में जूम कंपनी यूएसए की है। मोबाइल जिसमें आप ये लेक्चर देख रहे हैं वो किसी और कंपनी का है और किसी और कंट्री का है। और क्या ग्लोबलाइजेशन होता है यार।
ठीक है बच्चों, अभी रोकता हूँ आज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।